वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के कुछ मेजरमेंट टर्म्स के बारे में। चूंकि केमिस्ट्री एक्चुअली इट इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है या कैलकुलेटेड वैल्यू आता है, तो उसको एक साइंटिफिक नोटेशन देने के लिए, उसके एक्यूरेसी के लिए कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म है प्रेसीजन। प्रेसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ डाटा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई मापनी है, तो अगर हम एक मेजरिंग डिवाइस लेते हैं, रूलर लेते हैं जिससे मापना है, तो मापने के क्रम में ये मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये वर्क दिया गया, उन्होंने इसका लंबाई मेजर किया डिफरेंट मीटर में, ये मेजर किया गया 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। ये डिफरेंट मेजरमेंट आने का कारण है, देयर आर टू फैक्टर्स। या तो स्टूडेंट के स्किल पर डिपेंड करता है, और दूसरा मेजरिंग डिवाइस हमारा कितना करेक्ट है, कितना एफिशिएंट है। इन दो बातों पर मेजरमेंट डिपेंड करता है। तो जब भी मेजर करते हैं तो डाटा थोड़ा वेरी करता है, और इसीलिए इनका एवरेज वैल्यू लेते हैं। एवरेज वैल्यू चारों का आता है 3.65, बट ट्रू वैल्यू जो है वो है 4.00 मीटर। तो यहां पर एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा दूरी पर है, बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन ये जो डाटा है बहुत क्लोजनेस है आपस में, वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सो क्लोज टू द एवरेज वैल्यू, बट नॉट करेक्ट। तो यहां पे बोलेंगे ये जो डाटा हमारा है एक्यूरेसी में पुअर है बट गुड प्रेसीजन है। तो डाटा लिखेंगे गुड प्रेसीजन बट पुअर एक्यूरेसी, पुअर एक्यूरेसी। और अब हम एक टर्म की बात करते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी में एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक रहेगा, उससे हम बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की लंबाई मेजर की गई, उन्हीं स्टूडेंट को दिया गया मेजर करने के लिए। मेजर करने के बाद उन्होंने ये डाटा प्रस्तुत किया 3.7 मीटर, 3.9 मीटर, 4.1, 4.3, ये इन्होंने डाटा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद फिर इनका एक एवरेज वैल्यू लेंगे, और वो वैल्यू आता है 4.00 मीटर। तो इनका डाटा का जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के नजदीक है, मतलब एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू हमारा प्राप्त हो गया। तो इसको बोलेंगे एक्यूरेट, गुड एक्यूरेसी। लेकिन डाटा जो हमारा प्रस्तुत हुआ वो प्रिसाइज नहीं है,
वो क्लोजनेस आपस में नहीं है। 3.7 के बाद 3.9 हो गया, उसके बाद 4.1 हो गया, 4.3 हो गया, मतलब डाटा में थोड़ा दूरी है। तो ये हो गया गुड एक्यूरेसी, गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रेसिजन। तो प्रेसिजन में जब भी हम करेंगे वो क्लोजनेस ऑफ डाटा रहेगा, क्लोजनेस इन एवरेज वैल्यू रहेगा, बट एक्यूरेसी में एवरेज वैल्यू नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, बट इट मे नॉट बी प्रेसाइज, मे और मे नॉट बी प्रेसाइज। तो इस तरह से these are the two terms. Now next है scientific notation। चूंकि केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल लेवल की बात होती है, तो बहुत बड़े संख्या में एटम लेते हैं, काफी लार्ज नंबर ऑफ जीरो अटैच करते हैं संख्या में, और अगर मास लेना होता है तो ग्राम का वेरी स्मॉल फ्रैक्शन लेते हैं। उतने बड़े डाटा को लिखने के लिए काफी जगह की जरूरत है, तो इसके लिए हम सुविधा के अनुसार साइंटिफिक नोटेशन का प्रयोग करते हैं, और यह होता है n इंटू 10 टू द पावर n। जैसे मान लीजिए यहां पे n है सिंगल नॉन जीरो डिजिट single non-zero digit left to the decimal point, and a small n indicates any integer या पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, कोई नंबर है पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू रहेगा। तो n का वैल्यू 1 से 10 के बीच रहेगा, 1 to 10 के बीच में, बिटवीन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देते हैं 2 3 0 4 5 6। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंगल नॉन जीरो डिजिट 2 को पहले लिखेंगे, 2 लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट, तो एक संख्या के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, मतलब 5 प्लेस लेफ्ट आए तो हो गया 2.30456। तो इधर 5 कम हो गया तो इधर 5 बढ़ा देंगे, मतलब एक्सपोनेंट में हो गया 10 to the power 5। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन 2.30456 into 10 power 5। एक यहाँ पे एक संख्या लेना है, ओनली 1 डिजिट। तो इस तरह से बड़े संख्या, छोटे से छोटे फ्रैक्शन वाले संख्या को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो इसमें एक खास महत्व रखता है। जैसे कोई भी बॉडी को मेजर करते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता है, लास्ट का जो डिजिट है वो अनसर्टेन डिजिट होता है, अनिश्चितता होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की लंबाई मेजर करना है तो रूलर की सहायता से वो मेजर करने के बाद वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो रिजल्ट आता है मान लीजिए ग्रेटर देन 9.1 सेंटीमीटर।
मतलब सेंटीमीटर के स्केल के सहारे हमने मेजर कर लिया, 9 सेंटीमीटर एक्यूरेट था और 0.1 तक ये सही है। लेकिन जब 0.1 के बाद थोड़ा सा ज्यादा है वैल्यू, दैट इज 100 पार्ट हो गया, 100वां हिस्सा, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट ने एस्टिमेट करके लिखा 9.11 सेंटीमीटर, 9.12 सेंटीमीटर, 9.13 सेंटीमीटर, ये 3 डाटा आता है मेजरमेंट करने के बाद। तो ये जो एवरेज वैल्यू है ये तीनों का, उस पे हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ये हमारा इसको मानते हैं करेक्ट वैल्यू के नजदीक। तो सब में 9.1 है, इसका मतलब है 9.1 डिजिट जो है वो सर्टेन डिजिट है, निश्चित है, और 2 जो है वो अनसर्टेन डिजिट है। इसमें चेंजिंग हो सकता है, +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो इनको डिनोट करने के लिए सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट को डिनोट करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लाते हैं। तो यहाँ पे 9.12 का सिग्निफिकेंट फिगर हम बोलते हैं 3 हो गया। अगर हम 9.12 को लिखते हैं 9.120 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? ये हमारा 9.12 सर्टेन हो जाएगा और 0 अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन डिजिट। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारे मेजरमेंट में अनसर्टेन डिजिट था 2 और सर्टेन था 9.1। तो अगर इस तरह का है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होता है, उसको हम देखेंगे इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करते हैं। तो एक क्या हो गया, नॉट ट्रू, तो एक क्रॉस हो गया। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली हम लेते हैं एक सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को इंडिकेट करने के लिए। सो एग्जैक्ट नंबर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर में अनसर्टेन डिजिट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर नॉट अप्लाइड टू एग्जैक्ट नंबर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 चेयर्स है, तो 4 चेयर्स है तो ऐसा तो नहीं होगा 4.1 चेयर होगा या 3.9 चेयर्स होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो है इसमें अनसर्टेन नहीं है, इसलिए हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिनोट नहीं कर पाते हैं। इसमें लिख देंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कैसे? इसे हम लिख सकते हैं 4.0000 अनएंडिंग ये चलता जाएगा। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम पाई का वैल्यू लेते हैं तो पाई का वैल्यू 3.142857 हो जाता है, 3.142857 होता है, और एंडिंग नॉन एंडिंग जो है ये चलते रहता है। तो इस तरह से इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है पाई के वैल्यू में, चूंकि ये फाइनाइट नंबर नहीं है। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो वेरी सिंपल रूल है, उसे हम लोग देखते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट वाले नंबर्स हैं वो सारे फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2, 3, 4, 5, तो सारे जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। रूल्स हो गया नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स
आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। सेकेंड रूल है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाता है, जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, तो ए सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मान लीजिए 2 0 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर जीरो नॉन डिजिट के पहले आता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जीरोस लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए 0.34, तो ये जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ओनली 2। 0.034 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले आया है जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 हो गया। मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जितने भी जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, उनको काउंटिंग में नहीं लेंगे, सो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 ही रहेगा। और अगर जीरो राइट साइड में एंड में आता है, डिसिमल के बाद आता है, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ए हो गया सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए 234.50, तो पॉइंट के बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे हो जाएगा 3 2 5। तो इस तरह से जीरो राइट साइड में रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट। लेकिन एग्जैक्ट नंबर के केस में अगर मान लीजिए 4200 है, इसमें डेसिमल नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है, और अगर साथ में इसमें मान लीजिए कोई यूनिट लगा दिए 4200 ग्राम, तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें अनसर्टेनिटी हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिमिट हो जाता है। लेकिन अगर जैसे हमने कहा था कि 4 चेयर है, तो चेयर टुकड़े में नहीं होगा, 3.99 नहीं होगा, 4.1 नहीं होगा, उस केस में इंडिफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर कोई यूनिट लगा हुआ है तो थोड़ी अनसर्टेनिटी लगती है। वैसे केस में सिग्निफिकेंट फिगर या तो 2 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तभी सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 प्लेस इधर आ गया तो 10 टू द पावर 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा। इसका काउंटिंग नहीं करते हैं, एक्सपोनेंट्स का काउंटिंग नहीं करेंगे और केवल इसका करेंगे लेफ्ट साइड का। सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। अगर हम इसको लिखते हैं 4.20 इंटू 10 पावर 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। इसी तरह 4.200 लेते हैं इंटू 10 पावर 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ
अब आता है जोड़ घटाव गुना भाग। तो आप सोच रहे होंगे कि सर फिर लेकर चले गए पहला दूसरा क्लास में, तो हाँ थोड़ा सा पीछे लौटते हैं क्लास 1-2 में, बहुत दिन हो गया जोड़ घटाव किया हुआ। अब चलिए जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। तो एक सिंपल जोड़ करना है। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, दशमलव का जोड़। इसमें जैसे मान लीजिए हम जोड़ते हैं 2.36 प्लस 3.2। ये जोड़ने के बाद ये आता है 655। ये रिजल्ट हमारा आता है, बट ये रिजल्ट ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? इसका रूल है, सिंपल है, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लेना है। लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लेना है रिजल्ट में। तो लिस्ट नंबर डेसिमल प्लेस किसमें है? देखिए दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है। रिजल्ट में जो सबसे कम अंक वाला दशमलव होगा क्वेश्चन में, रिजल्ट में भी वही होगा। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए रॉन्ग हो गया। हमको 1 अंक के बाद लेना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। अब 5 से ज्यादा यहाँ पे है 6 है, तो एक संख्या यहाँ पे बढ़ा देते हैं। 5 से ज्यादा रहने पे राउंडिंग ऑफ करते हैं। हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ क्या होता है। तो 5.6 इसको लिखेंगे। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में होगा। और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें जो है वो इसी तरह से रूल है, लिस्ट नंबर ऑफ, इस पे डेसिमल प्लेस है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। रूल पहले लिख लेते हैं, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें लेना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2.5 इंटू 3.5 हो, इसे गुना करना है। पहले गुना करते हैं 3.54 इंटू 2.5। ये हो गया 3 अंक के बाद 8.850 इक्वल टू लिख देते हैं 8.850। तो अब क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना है। तो लिस्ट नंबर कौन सा है? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो हमें लिस्ट नंबर वाला लेना है। हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आया है वो 4 आया है। हमें कितना लेना है? 2 लेना है, जो सबसे कम नंबर वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हम इसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो लिखेंगे 8.8। ये चूंकि 0 है तो डायरेक्ट 8.85 लिख देंगे। और यहाँ पे 5 है, 5 के पहले अगर कोई इवन नंबर है तो उसे चेंज नहीं करते हैं, तो इसे डायरेक्ट हम लिखेंगे और 8.8 ये आंसर हो गया। तो ये यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सो दिस इज द राइट आंसर। अब जो है हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ करने की क्या विधि है, किस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए अगर 5 से ज्यादा है
तो पहले वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, और अगर 5 से कम है तो पहले वाले संख्या को जैसे है वैसे छोड़ देते हैं, और अगर 5 है तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है 5 वाले में क्या करेंगे। तो नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ जैसे अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 5 है तो पहले वाले संख्या में एक जोड़ देंगे, लेस देन 5 है कुछ नहीं करेंगे, और अगर 5 है तो +1 जोड़ देते हैं ऑड नंबर वाले में, ऑड नंबर वाले में जो प्रीसीडिंग नंबर पहले का है। और अगर 5 है तो कुछ नहीं करेंगे, इवन नंबर वाले में कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे अभी हमने देखा 2 मान लीजिए 4 2 5। अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, यहाँ पे 5 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, एक 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो क्या करेंगे 2.4, और 5 के पहले चूंकि इवन नंबर है, इवन नंबर में कुछ नहीं करेंगे छोड़ देंगे तो 2.42 हो जाएगी। और अगर 2.435 है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो 5 के पहले ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाले में एक जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2.44 हो जाएगा। और ये तो मालूम है कि 5 से ज्यादा रहेगा, यहाँ पे अगर 6 रहेगा तो इसमें एक बढ़ जाएगा, 5 से कम रहेगा 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, तो इसमें कोई न बढ़ाएंगे न घटाएंगे, एज इट इज इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये राउंडिंग ऑफ हम लोग कर लेंगे। ज्यादा रूल नहीं लिखते हैं, ज्यादा बोझिल हो जाता है, तो इसीलिए उसे हम प्रैक्टिस के रूप में केवल सिंबॉलिकली नोट कर लेते हैं, और जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है कि किसी एक यूनिट को मनचाहे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कन्वर्शन फैक्टर के माध्यम से ये हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे टू इसमें लिख देते हैं, टू कन्वर्ट यूनिट, टू कन्वर्ट यूनिट एज रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए कि हमें इंच को सेंटीमीटर बदलना है, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 6 इंचेस टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसे सेंटीमीटर को इंच से रिलेट करना होगा। चूंकि हम जानते हैं फैक्ट 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कन्वर्शन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। कन्वर्शन फैक्टर में ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में हमको जाना है, निकालना है, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, अंश में रखेंगे, ऊपर में रखेंगे। तो सेंटीमीटर को ऊपर में रखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 = 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच। इसको यहाँ पे कर दिए नीचे, तो ये 1 हो गया, 1 बराबर 10, ये हो गया हमारा 1 इज द कन्वर्शन फैक्टर। अब अगर किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो नो इफेक्ट है। तो हम मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 6 इंच, 6 इंचेस को अगर हम 1 से गुना किए कोई बात नहीं है, तो बराबर लिखेंगे 6 इंच गुना 1 के जगह पे लिख देंगे 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच। इंच इंच कट गया, 6 × 2.54
ये हो गया 15.24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 6 इंचेस इक्वल टू 15.24 सेंटीमीटर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्शन फैक्टर निकाल करके। जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है हम उसे न्यूमरेटर में रखेंगे। तो इस तरह से ए मेजरमेंट का सम टर्म्स को हम लोगों ने देखा। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स है आप इसे पूरी तरह से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा स्टूडेंट्स उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। जहां पे जो दिक्कत है उसे आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके बाय।